ओके स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। देखिए क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x। ठीक, डज द लिमिट एग्जिस्ट, ये देखना। ठीक है, मैं आपसे कहूँ इसमें राइट लिमिट निकालिए तो f 0 प्लस 0 क्या लिखेंगे आप? लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h इज ग्रेटर देन 0। लिमिट h टेंस टू 0 लगाइए इसमें a की पावर h माइनस 1 अपॉन h, ये x की जगह यहाँ रख दीजिए। और अब चाहे तो इसकी लिमिट जैसे चाहे वैसे लगा दीजिए। एल हॉस्पिटल से निकालना चाहते हैं एल हॉस्पिटल से निकाल दीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर हम यहाँ देखें तो कितना a की पावर 0 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 0.0 बाई एल एच रूल लीजिए, एल हॉस्पिटल रूल। चाहते तो आप एक्सपेंशन करके भी निकाल सकते थे, दूसरा मेथड और बता देंगे। तो क्या कर लेंगे आप इसमें? लिमिट h टेंस टू 0 a की पावर h कितना? log a, ये 0 ये 1 और लिमिट लगाएंगे तो कितना आ गया? log a, राइट लिमिट आ गई। सेकंड मेथड क्या कर सकते थे आप? a की पावर h का एक्सपेंशन लिख सकते थे। आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, 0 प्लस 0 और क्या लिख देंगे? लिमिट h टेंस टू 0 a की पावर x का एक्सपेंशन सब जानते होंगे, a की पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल लॉग ए का स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल लॉग ए का होल क्यूब। तो मैं यही एक्सपेंशन ए की पावर एच में लगा दूँ यहाँ तो कितना आ जाएगा बताओ? 1 प्लस एच लॉग ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल लॉग ए का स्क्वायर, और ये कितना है यहाँ? माइनस 1 अपॉन एच। 1 से 1 कैंसिल, एच कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा भाई? लिमिट h टेंस टू 0 कितना? log a बचेगा और हर टर्म में h बचेगा। टर्म्स कंटेनिंग h, हर टर्म में क्या आएगा? h। टर्म्स कंटेनिंग h, लिमिट लगाएंगे log a, ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेफ्ट लिमिट निकालिए f 0 माइनस 0। लेफ्ट लिमिट क्या लिखेंगे इसके लिए? लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच, ये पहले ही बता चुके हैं कि h इज ग्रेटर देन 0 होता है भाई। तो लिमिट h टेंस टू 0 इसमें लगाओ तो कितना आ जाएगा? a की पावर माइनस एच 1 माइनस एच। ठीक, कुछ नहीं है, इसमें फिर अप्लाई करिए। ठीक, कितना आएगा? h की जगह 0 लगाएंगे तो वही 0.0 बाई एल एच रूल, बाई एल एच रूल। क्या भाई, बहुत सवाल किए थे इंडिफिनिट फॉर्म में आपने। तो लिमिट h टेंस टू 0, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो a की पावर माइनस एच लॉग ए और माइनस एच का फिर डिफरेंशिएशन माइनस 1 और ये 0 1 का 0 हो गया भाई, और माइनस एच का माइनस वन से माइनस 1 कैंसिल हो गया। और क्या लिख देंगे आप? लिमिट h टेंस टू 0 a की पावर माइनस एच लॉग ए, और लिमिट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? लॉग ए। कौन सी लिमिट है ये? लेफ्ट लिमिट। और ये क्या थी? राइट लिमिट। क्या मिला आपको? फाइनली यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि f 0 प्लस 0 इक्वल टू f 0 माइनस 0, इसका मतलब क्या है? इसलिए लिमिट x टेंस टू a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज एग्जिस्ट एंड इक्वल टू, किसके इक्वल है? एंड इक्वल टू a log a, इसलिए लिमिट
x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू लॉग। ठीक है, तो मैंने इसमें कई क्वेश्चन बता दिए और एक और बता ही देता हूँ मॉडुलस का, है ना। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे वो आप खुद कर लीजिएगा उनको। एक क्वेश्चन और देखिए, ये है सो दैट क्वेश्चन show that limit x tends to 2 mod x minus 2 upon x minus 2 does not exist। क्वेश्चन में कह दिया उसने कि ये डज नॉट एग्जिस्ट है, ये प्रूफ करके दिखाइए शो दैट। ठीक, तो देखिए सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू क्या है फंक्शन मॉड एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, ये कल आपकी क्लास होगी, टाइमिंग बता देंगे, ओके, ग्रुप में डाल देंगे। सुबह अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लीजिएगा, सुबह हम टाइम डाल देंगे क्लास का, 8 बजे के करीब टाइमिंग डाल देंगे। सुबह क्लास होगी आपकी, मतलब आज ही डाल देंगे, सुबह क्लास होगी आपकी कल। ठीक है, राइट लिमिट एफ 2 प्लस 0 लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच लिमिट एक्स टेंस टू 0 एच इज ग्रेटर देन 0। रखिए, अब जरा देखना x इक्वल टू कितना है 2 प्लस एच, ये वैल्यू किससे बड़ी हो गई, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 2, राइट। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो कितना x माइनस 2 का मॉडुलस बराबर कितना x माइनस 2। ठीक, तो ये यूज कर लीजिए फॉर दिस वैल्यू, x की इस वैल्यू के लिए। तो क्या लिखेंगे आप, लिमिट h टेंस टू 0 कितना हो जाएगा, ये फंक्शन यूज होगा, है ना, मॉड के लिए। तो यहाँ रख दो कितना 2 प्लस एच माइनस 2 और नीचे भी यही है 2 प्लस एच माइनस 2, खत्म कर दो यार, लिमिट का आएगा बनिया। तो एफ 2 प्लस 0 इक्वल टू 1, ओके। फिर आपसे कहा जाए कि लेफ्ट लिमिट निकालिए 2 माइनस 0, क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच और h इज ग्रेटर देन 0, कितना, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक, अब जरा एक बात अच्छा गौर करिए, यहाँ पे x इक्वल टू कितना है 2 माइनस एच, दिस वैल्यू इज लेस देन 2, तो मॉड x माइनस 2 को क्या ले देंगे माइनस एक्स माइनस 2। क्यों, देखो जरा, इसमें x की वैल्यू 2 से छोटी रखी है तो कैसा साइन आएगा, नेगेटिव, उसको कैसा करना है हमें, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब x की वैल्यू 2 से छोटी यहाँ रख भी देंगे, माइनस पहले से लगा हुआ है बाहर, तो ऑलरेडी कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। मॉडुलस का सेंस ही क्या होता था, वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब इसमें क्या यूज करेंगे आप, लिमिट h टेंस टू 0 रखिए, तो कितना भाई माइनस 2 माइनस एच माइनस 2, देखो यहाँ रखना है इस फंक्शन में, मॉड x माइनस 2 की वैल्यू अब ये हो चुकी है, तो माइनस 2 अपॉन ये यही रहेगी नीचे 2 माइनस एच माइनस 2, कितना जरा बताओ, लिमिट क्या बचेगा, देखो h टेंस टू 0 यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक है, अंदर ब्रैकेट में, और ये कितना बचेगा h माइनस 2 और नीचे कितना आ गया 2 से 2 कैंसिल माइनस h। ठीक है, अरे यहाँ रख दिया आपने 2 माइनस एच, ये यही तो फंक्शन है, बस इतना रहेगा, सॉरी।
सॉरी, मॉडुलस केवल यही था ऊपर, इसकी वैल्यू ये हो चुकी है, तो इसमें रख दीजिए। कितना आ जाएगा कैंसिल होके बताओ? प्लस का एच बचेगा ऊपर, दो से दो कैंसिल, माइनस एच प्लस एच और माइनस एच। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? -1। यहाँ 0.0 मत लगा लीजिएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लो, -1 तो लिमिट -1, तो f0 -0 इक्वल टू -1। एक +1 है और एक -1, तो क्या मिला हमें बताओ? इसलिए f0 + 0 इज नॉट इक्वल टू f0, ये इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट x टेंस टू 2 mod x - 2 अपॉन x - 2 डज नॉट एग्जिस्ट। तभी एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल हो। ठीक है, कोई नहीं। एक क्वेश्चन और, क्यों कंटिन्यूटी में मेन पर्पज ही किसका है? लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। देखिए ये है क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 1 + x इज द लिमिट एग्जिस्ट। क्या ये लिमिट एग्जिस्ट होगी? तो क्या निकालना पड़ेगा? लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, तभी तो बता पाएंगे आप। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन, राइट लिमिट निकालिए, f0 + 0, क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h और h इज ग्रेटर देन 0। क्या भाई? लिमिट h टेंस टू 0, 0 + h यहाँ रख दो, तो कितना? 1 + h की पावर 1 अपॉन h। इसकी लिमिट हम ऑलरेडी पहले प्रूफ करके दिखा चुके हैं, चाहे तो आप हॉस्पिटल से निकाल लेना वो लॉग लेके, या आप चाहें तो एक्सपेंशन लगा लीजिएगा। ठीक है, जब आप एक्सपेंशन लगाएंगे तो एक्सपेंशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कैसे भी कर लीजिए जैसे चाहे। चलिए, ये किसके इक्वल है? f0 + 0। अगर मैं यहाँ लिमिट लगाऊंगा तो क्या आएगा? 1 की पावर इन्फिनिटी। मैं वही पुराना ही रखता हूँ। चलिए, जब भी मैंने ये कहा था इंडेफिनेट फॉर्म में 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 हो तो क्या लेते हैं आप? लॉग। तो टेकिंग लॉग, ठीक, तो टेकिंग लॉग f0 + 0 लिख लिया, लॉग ले लिया। और जब आप इसका लॉग लेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 कितना आ जाएगा? 1 अपॉन h लॉग 1 + h। इसको क्या लिख लेंगे? लिमिट h टेंस टू 0 कितना भाई? लॉग 1 + h अपॉन h। इसमें लिमिट लगाएंगे तो कितना? 0 अपॉन 0 बाई एल हॉस्पिटल रूल, LH लगा लीजिए, बाई LH रूल लगाओ, तो कितना? लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना आ जाएगा बताओ? 1 अपॉन 1 + h, और ये 1, लिमिट लगाएंगे तो कितना आ गया? 1। किसकी वैल्यू है ये? लॉग f0 + 0। तो इम्प्लाई दैट एंटी लॉग लीजिए, f0 + 0 इक्वल टू e की पावर 1, तो दैट इज e। क्या आ गया भाई? राइट। ठीक है, मैं दोबारा आगे नहीं लिख रहा हूं, आप फिर लिख लीजिए, यही फॉर्म आ जाएगी। अगर आप -h लगाएंगे, जैसे आप राइट लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? f0 - 0 लिमिट h टेंस टू 0 कितना भाई? f0 - h, तो कितना? लिमिट x की जगह रखिए, fx यही है ना,
ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसे इंडिटरमिनेट फॉर्म से सॉल्व नहीं कर सकते? अगर आप डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का कर सकते हो तो वो सारे क्वेश्चन किससे हो जाएंगे? इंडिटरमिनेट फॉर्म से। हैं? अब जैसे मॉड एक्स है, ठीक है, किसका फंक्शन है? मॉड एक्स का। तो वो तो आपको उसको नहीं कर सकते मॉड एक्स के फंक्शन को एल हॉस्पिटल से, ठीक है, क्योंकि मॉड एक्स का फंक्शन है। और मॉड एक्स के फंक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स और माइनस एक्स होगा, जिसमें एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए एक्स, एक्स इज लेस देन जीरो के लिए माइनस एक्स, ठीक है। मॉड एक्स के फंक्शन को नहीं कर सकते। देखिए यहाँ रख दीजिए एफ एक्स ये है तो कितना, वन माइनस एच और माइनस वन अपॉन एच। यहाँ लिमिट लगाइए, इसमें भी इंडिविजुअल फॉर्म ही रहेगी। अगर मैं इसको ऐसा लिख लूं, इसको लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन वन माइनस एच की पावर वन अपॉन एच, तो यहाँ भी इंडिपेंडेंट फॉर्म ही आएगी वन अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है। मॉड एक्स को छोड़ के एफ एक्स बराबर ये लिख लो, मॉड एक्स अपॉन एक्स साइनम फंक्शन, इसको भी नहीं कर सकते, ठीक। ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन को नहीं कर सकते। एफ एक्स बराबर ये ले लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन है, ठीक। और लिखता हूं मैं, अभी तीन ही हो गए, मैं और लिखता हूं, ठीक है। डिरिचलेट फंक्शन है जिसमें रेशनल रेशनल के साथ डिफाइन करेंगे, अभी बताता हूँ। देखिए तो ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो मैं इसके लिए क्या लिख दूं, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस एच की पावर माइनस वन अपॉन एच, और ये कितना है इधर एफ जीरो माइनस जीरो, लॉग ले लीजिए, लॉग एफ जीरो माइनस जीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो, कितना आ जाएगा माइनस के वन अपॉन एच और लॉग वन माइनस एच। मैं इसको ऐसा लिख लूं, लिमिट एच टेंस टू जीरो लॉग वन माइनस एच अपॉन माइनस एच, ठीक है। अब इसमें लिमिट लगाएंगे, वही जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म रहेगी, तो बाई एल एच रूल, बाई एल एच रूल लिमिट एच टेंस टू जीरो, कितना भाई वन अपॉन वन माइनस एच, और कितना एच माइनस वन माइनस एच का करेंगे तो ये, और माइनस वन, तो कितना माइनस वन से माइनस वन कैंसिल, लिमिट कितनी आ गई वन। तो लॉग एफ जीरो माइनस जीरो, एंटी लॉग लीजिए, एफ जीरो माइनस जीरो एंटी लॉग लेंगे तो कितना ई की पावर वन इक्वल टू ई, क्या मिला? फाइनल आंसर लिख दीजिए, इधर लिख, क्या मिला? क्योंकि लिमिट एफ जीरो प्लस जीरो इक्वल टू कितनी, एफ जीरो माइनस जीरो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसलिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स की पावर वन अपॉन एक्स इज एग्जिस्ट एंड इक्वल टू ई, एंड इक्वल टू ई, तो इसलिए लिमिट यहां लिख देता हूं, इसलिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स की पावर वन अपॉन एक्स इक्वल टू ई, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये लिमिट्स निकालना सीख गए होंगे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, चलिए क्वेश्चन ये है, इज द लिमिट, लिमिट ये है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, चलिए मैं जानबूझ के ये कर रहा हूं, साइन एक्स अपॉन एक्स एग्जिस्ट, ठीक। तो मैं आपसे कहूं कि राइट लिमिट निकालिए, सॉल्यूशन राइट लिमिट एफ जीरो प्लस जीरो, क्या लिखेंगे आप,
लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h इज ग्रेटर देन 0। ठीक, जरा देखना आप, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इसको चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x। इनफाइनाइट पे लेफ्ट और राइट लिमिट की बात नहीं करेंगे, आप नहीं होगी। तो आप क्या करना है, यहां से मान लीजिए लेट x इक्वल टू 1 अपॉन वाई, फाइनाइट में चेंज करिएगा पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेफ्ट और राइट लिमिट हमेशा किस पर होंगी, फाइनाइट पॉइंट पर। यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट, तो उसको फाइनाइट में चेंज कर लीजिए, x इक्वल टू 1 अपॉन वाई मान लीजिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा, इम्प्लाई दैट, यहाँ से दैट इज y इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन x। तो इम्प्लाई दैट y टेंस टू 0 एस x टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक, अब आप इस क्वेश्चन को क्या लिख लेंगे बताओ, लिमिट y टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन वाई, और यहाँ कितना 1 अपॉन वाई। ठीक है, अब आप लेफ्ट और राइट लिमिट की बात कर सकते हो। तो क्या, राइट लिमिट f 0 प्लस 0, क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h और h इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्या भाई, लिमिट h टेंस टू 0, इसमें रखिए, इसमें अब ये फंक्शन काम करेगा यहाँ पे एफ वाई। ठीक है, इसको ले लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा बताएं, साइन साइन 1 अपॉन एच और कितना 1 अपॉन एच। मैं इसको क्या लिख दूं बताओ, मैं इसको ये लिखे देता हूं, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू साइन 1 अपॉन एच। क्वेश्चन खत्म। ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, 0 इंटू ये कितना आएगा, फाइनाइट, क्योंकि साइन साइन के फंक्शन की वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाई करेगी। किसके बीच में, -1 और +1 के बीच में लाई करेगी। लेकिन कितनी होगी ये कंफर्म नहीं है, तो डज नॉट एग्जिस्ट, ऑसिलेट करती है, -1 और +1 के बीच में वैल्यू क्या करती है, ऑसिलेट। और जहां ऑसिलेट करती है वहां ये कंफर्मेशन नहीं वैल्यू कितनी होगी, बस ये पता है कि फाइनाइट होगी। तो 0 इंटू फाइनाइट इक्वल टू 0, कौन सी लिमिट, राइट लिमिट। ओके, मैं इसी में फिर लेफ्ट लिमिट निकाल देता हूँ सीधे सीधे यहीं पर। कितना आ जाएगा देखिए, 0 माइनस ये और 0 माइनस एच, तो कितना आ जाएगा, -1 अपॉन एच और यहाँ माइनस, और इसको क्या लिख दोगे, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आएगा, साइन 1 अपॉन एच अपॉन माइनस के 1 अपॉन एच, माइनस कैंसिल, सेम यही क्वेश्चन बन जाएगा, फिर क्या आ जाएगी वो वैल्यू 0। तो क्या मिला हमें, क्योंकि f0 प्लस 0 इक्वल टू f0 माइनस 0। ठीक है, इसलिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, हमने इसी को तो कन्वर्ट करके निकाला है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x इज एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 0, और सीधे सीधे डायरेक्ट भी हो रहा है। साइन x की वैल्यू कैसी होगी, फाइनाइट, और फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट 0। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन में कहता है कि लेफ्ट और राइट लिमिट निकालिए, तो फिर इनफाइनाइट पे लेफ्ट और राइट लिमिट नहीं निकाल पाते, आप फाइनाइट पॉइंट पे निकाल पाते हैं, तो इनफाइनाइट को फाइनाइट पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी वजह से। ठीक है, अब सुने, देखिए
क्वेश्चन ये है एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन गिवन है एक्स और माइनस एक्स, ये जब है इफ एक्स इज रेशनल, एक्स इज रेशनल, इफ एक्स इज इरेशनल, एक्स इज इरेशनल, ये है। तब आपसे ये कहा है सो दैट ये दिखाइए लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, ये एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट ओनली तभी करेगी व्हेन, जब a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0। सुनिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सॉल्यूशन ये देखिए कैसे पता चल जाता है। जो फंक्शन गिवन है ना, यहाँ देख लीजिए x की ऐसी वैल्यू रखी है जिस पर ये दोनों इक्वल हो जाए, 0 पे ही होंगी, 0 पर माइनस का कोई फर्क नहीं है, यहाँ रख दीजिए तो 0 पे इक्वल आएगी, तो 0 पे ही एग्जिस्ट करेगी, अदर किसी पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सॉल्यूशन केस फर्स्ट में मैंने ऐसा मान लिया लेट a इज नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर एज नॉन जीरो रेशनल नंबर है तो, और अगर मैं कहूं कि इस केस में लिमिट निकालिए तो क्या लिखेंगे, तो लिमिट a माइनस एच, a माइनस 0, क्या लिखेंगे आप, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच, एफ ए माइनस एच। अब जरा एक बात गौर करना, जरा यहाँ पर एच इज, देखिए जरा सुनिए, लेफ्ट लिमिट निकालिए चाहे राइट लिमिट निकालिए पहले, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कौन सी लिमिट पहले निकाल रहे हो, राइट। आप राइट निकाल लीजिए, जरूरी नहीं आप लेफ्ट निकालें, आप यहाँ राइट भी निकाल सकते हो, ठीक। चलिए मैं राइट निकाले देता हूँ, लीजिए, ठीक। अब जरा देखो h ग्रेटर देन 0 है, लेकिन h टेंस टू 0 है, तो h टेंस टू जब 0 है तो h कैसा होगा, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। और a कैसा नंबर है, रेशनल, रेशनल में रेशनल जोड़िए यहाँ पर, ये एफ ए प्लस एच देखना है यहाँ पर, क्योंकि x इक्वल टू कितना है, a प्लस एच, a कैसा है, नॉन जीरो रेशनल नंबर है, h क्या टेंस कर रहा है, 0, तो ये क्या हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। तो ये x जो वैल्यू है, ये वाली x की वैल्यू, ये रेशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी, क्योंकि a कैसा है, रेशनल नंबर है, और h टेंस टू 0, तो h कैसा होगा, रेशनल या इरेशनल। सपोज करो कि h रेशनल हो गया, तो रेशनल प्लस रेशनल रेशनल, और a कैसा नंबर है, रेशनल, और h टेंस टू 0, तो h अगर इरेशनल हो गया तो रेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल, तो दोनों पॉसिबिलिटीज आएंगी। तब क्या आएगा, यहाँ से लिमिट लगाओ, यहाँ से अब फंक्शन से लिमिट h टेंस टू 0, क्या क्या यहाँ दोनों जगह, या तो ये आएगा कितना x, तो कितना आ जाएगा a प्लस एच, और कितना माइनस a प्लस एच, लगाओ लिमिट, क्या आएगी लिमिट इन दोनों में लगेगी, तो या तो a आएगी या फिर माइनस a आएगी। इसका क्या मतलब है बताइए, तो एफ ए प्लस 0 इज नॉट यूनिक, यूनिक नहीं है, या तो ये क्या आ रही है, ए या फिर माइनस है, क्योंकि लिमिट एच टेंस टू 0 है, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, इज नॉट यूनिक। तो इसका मतलब क्या है, इज नॉट यूनिक, तो इसलिए लिमिट, कौन सी लिमिट, एफ ए प्लस 0 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं, राइट। फिर मैंने कहा केस सेकंड आपने फिर ले लिया, लेट ए इज नॉन जीरो
नॉन जीरो इरेशनल, नॉन जीरो इरेशनल नंबर। अगर ये नॉन जीरो इरेशनल नंबर है तो फिर निकालिए, कुछ भी निकाल लो जो तुम्हारा मन करे, लेफ्ट निकालो राइट निकालो जो तुम्हारा मन करे। ठीक, कितना आ जाएगा बताओ। लिमिट h टेंस टू जीरो f a प्लस एच। चलो लेफ्ट निकाल लो, लेफ्ट कर लो, लिमिट h टेंस टू जीरो h इज ग्रेटर देन जीरो। अब x इक्वल टू कितना है, a माइनस एच। एक ऐसा है इरेशनल, h टेंस टू जीरो है तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। तो रेशनल माइनस रेशनल रेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल इरेशनल, तो दोनों पॉसिबिलिटी आएंगी। और जब दोनों पॉसिबिलिटी आएंगी तो दोनों के लिए यहाँ से लिखा जाएगा, या तो x होगा तो a माइनस एच, या और माइनस a माइनस एच। फिर लिमिट लगाइए इनमें, तो क्या आएगी, a आएगी या फिर माइनस a आएगी। तो क्या मिला हमें, इसलिए f लिमिट कौन सी, यहाँ से एफ ए माइनस जीरो इज नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं है, इसलिए लिमिट एफ ए माइनस जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। और ये दोनों ही डज नॉट एग्जिस्ट है, तो क्या मतलब है, सेकंड काइंड। ठीक, अब मैंने कहा केस थर्ड, केस थर्ड में मैंने ये कह दिया आपसे, तो इन दोनों कंडीशन में क्या हो गया, एज नॉन जीरो रेशनल ले लो चाहे नॉन जीरो इरेशनल ले लो, इस सिचुएशन में कैसा होगा बताइए, ये वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी है, राइट, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, डिसकंटिन्यूटी। अब आपने क्या कहा कि एज इक्वल टू जीरो, केस थर्ड मैंने ये कह दिया लेट एज इक्वल टू जीरो। अब निकाल लो इन पर लेफ्ट और राइट लिमिट। ठीक है, अगर एज इक्वल टू जीरो है तो जीरो प्लस जीरो क्या, जीरो प्लस जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो, क्या लिखोगे, जीरो प्लस एच, क्या आ जाएगा बताओ। दोनों पॉसिबिलिटी फिर आएंगी, x बराबर कितना है, जीरो प्लस एच। अब x कैसा होगा, या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा, तो क्या रखो हम h और माइनस एच। अब दोनों में लगाओ तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो कितना मिला आपको, f जीरो प्लस जीरो। ऐसे ही आपसे कहा जाए कि f जीरो माइनस जीरो निकालो, तो क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, और ये कितना f जीरो माइनस एच। तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे बताओ, लिमिट h टेंस टू, x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू है जीरो माइनस एच, क्या होगी फिर वही, h टेंस टू जीरो है तो रेशनल और इरेशनल, तो दोनों पॉसिबिलिटी आ जाएंगी, तो क्या आ जाएगा h और माइनस एच, और फिर लगाओ तो क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, अच्छा सवाल है ये। तो क्या मिला आपको इस केस में, इसलिए क्योंकि f जीरो प्लस जीरो इक्वल टू f जीरो माइनस जीरो, इसलिए लिमिट x टेंस टू a की जगह जीरो कर दिया ना, क्या था यहाँ, लिमिट x टेंस टू a, fx इज एग्जिस्ट एंड इक्वल टू जीरो, एग्जिस्ट करेगी और कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ओके, चलिए ये काम तैयार करके आइएगा आप, कल मिलते हैं आपसे। ठीक है, कल और क्वेश्चंस कराएंगे, कंटिन्यूटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे आपको। ओके, कल कंटिन्यूटी फिनिश हो जाएगी फर्स्ट क्लास में, और सेकंड क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।